हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन क्वेश्चन 3 to 5 इन पोलर फॉर्म। तो हम यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं और हमें इनको करना है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, अब पोलर फॉर्म अगर कन्वर्ट करना सीखने आ गए हैं आप, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो फॉर्म गिवन है z इज इक्वल टू 1 माइनस आर्टा। पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ये गिवन है। अब स्टेप वाइज सीखेंगे कि किस तरीके से हम इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, कंपेयर करो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आर्टा वाई से। बिल्कुल स्टेप वाइज सीखना है, यही स्टेप आपको माइंड में रखने हैं। देखो अब x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से कंपेयर किया, x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे आर्टा से आर्टा मान लिया, कंपेयर किया, y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है z इज इक्वल टू क्या होता है, r कोस थीटा प्लस आर्टा r साइन थीटा। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है क्यों होती है इस तरीके से पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो x इज इक्वल टू क्या होता है, r कोस थीटा के इक्वल, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, मीन्स r कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, मेरा x के इक्वल, और r साइन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा y के इक्वल। कर लिया कंपेयर, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज तो आपको सबसे पहले करनी है। ठीक है, अब हमने निकालना होता है r। ये r क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है r, तो r हम यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। r इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। r की वैल्यू निकाल लो, r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, तो ये क्या आ गया, r इक्वल टू अंडर रूट 2। सबसे पहला काम हो गया, r की वैल्यू यहां पुट कर दो, √2 कोस थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 थी, पुट कर दी। सिमिलरली यहां पे r की वैल्यू √2 साइन थीटा, y की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो यहां पे कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, 1/√2। यहां पे √2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड डिवाइड में आ गया, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली साइन थीटा निकालो भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/√2। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने क्या निकालना होता है, एक तो r चाहिए होता है, एक थीटा चाहिए होता है। अब यहां से थीटा कैसे निकाल लें, देखो थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है, एक नेगेटिव है, तो हम यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा तो यहां पे निकलेगा ही नहीं। तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, एक अल्फा निकालना होता है। अल्फा का और थीटा का रिलेशन हमें हर एक क्वाड्रेंट के अंदर पता है। तो यहां पे देखो अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मोड ऑफ y बाय x, पता है आपको। अब यहां से अल्फा निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, y की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन में x की वैल्यू 1, मोड है, तो मोड क्या करेगा, इस नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव में, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स 1 बन गया। अब 1 कितने पे होता है हमारा tan की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 पे, tan से tan कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास π/4। ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा भी आ गया हमारे पास। अब लास्ट कंसेप्ट बच गया हमारा क्या, अब आपको देखना है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 कौन से क्वाड्रेंट में होती है। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, नहीं कर सको माइंड से तो आप इसको बना लो। यहां पे ये पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव, ओ सॉरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसी तरीके से तो ग्राफ होता है हमारा, एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब मुझे एक्स पॉजिटिव चाहिए, वाई नेगेटिव चाहिए, तो देखो भाई एक्स पॉजिटिव तो यहां पे और यहां पे है, तो ये पॉजिटिव हो गया, सॉरी ये पॉजिटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव हमारा, और वाई चाहिए मुझे नेगेटिव। ऊपर की तरफ तो वाई पॉजिटिव है, नीचे की तरफ वाई क्या है, नेगेटिव, तो ये आ गया। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। समझ में आ गई बात। और हर एक क्वाड्रेंट के अंदर रिलेशन आपको पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है, -α होता है।
थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ एल्फा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहां पे लिख देंगे थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लिख दिया। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस एल्फा, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 थी, तो माइनस का पाई बाय 4। बस ऐसे आपको थीटा निकालना है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। थीटा और आर पता लग गया तो पोलर रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई। तो अब यहां पे लिख देंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन जेड इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या है √2 पुट कर दी, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाय 4, तो माइनस का पाई बाय 4 रखेंगे, प्लस में आर्टा, आर की वैल्यू √2 साइन ऑफ माइनस का पाई बाय 4। अब इसमें से √2 कॉमन भी निकाल सकते हो, दोनों में कॉमन है, तो √2 अंदर क्या हो जाएगा कोस ऑफ माइनस पाई बाय 4 प्लस में आर्टा साइन माइनस का पाई बाय 4। ये होगी मेरी पोलर रिप्रेजेंटेशन। आगे आंसर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं होगा। अब अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो जाएगी। सेम ऐसे ही कंसेप्ट से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। यहां पे देखो हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है इसकी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू -1 प्लस आर्टा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमें इसको कंपेयर करना है z इज इक्वल टू x प्लस आर्टा y से। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई -1 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी प्लस का 1। कोई दिक्कत नहीं है। पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर्टा आर साइन थीटा। अब यहां पे x इज इक्वल टू क्या होता है आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है x के, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा y के। एक बार देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है ना वो समझ के आइए, आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, कोस थीटा साइन थीटा आर कोस थीटा क्या चीजें हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। नहीं तो रट्टा लगाने वाली बात है, आपने बस फिक्स कर लिया z इज इक्वल टू आर कोस थीटा आर आर साइन थीटा। रट्टा मत लगाओ किसी चीज का, कंसेप्ट क्लियर करो। यहां पे ये चीज आ गई हमारे पास। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं आर कैसे निकलता है, √x² प्लस y², क्योंकि हमें तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ये करनी है। इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, आर चाहिए थीटा चाहिए, पहले मैं आर निकालूंगा फिर निकालूंगा थीटा। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया √x² है, x की वैल्यू क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। क्लियर, आर निकाल लो भाई। आर इज इक्वल टू क्या आ गया -1 का स्क्वायर करेंगे +1 1 का स्क्वायर 1, तो आर इज इक्वल टू √2 आ गया मेरा। एक चीज तो निकाल ली। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले हम निकालते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई आर। आर यहां पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा डिवाइड में, x की वैल्यू क्या है -1 और r की वैल्यू क्या है √2 रख दी। सिमिलरली यहां पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई आर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया y की वैल्यू 1 r की वैल्यू √2, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब निकालने को तो यहां से भी थीटा की वैल्यू निकल सकती है, बट यहां से क्यों नहीं निकालते, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हमें एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू नहीं पता लग पाएगी। तो इसको सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं। अब वो अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स मोड ऑफ y बाय x। अब अल्फा का और थीटा का रिलेशन हमें हर एक क्वाड्रेंट के अंदर पता होता है, इसलिए हम अल्फा निकालते हैं। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स, y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू -1, भाई मोड लगा हुआ है नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 1 और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितने पे होता है tan के, tan π/4 पे। अब ये कहोगे सर ये ट्रिग्नोमेट्री तो ना कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ती, लगी रहती है भाई, आगे भी आएगी। अभी ट्रिग्नोमेट्री तो 12th क्लास तक चलेगी, तो आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया मेरा π/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब थीटा का और अल्फा का रिलेशन देखना है हमें। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा थीटा लाई कौन से क्वाड्रेंट में करेगा। देखो अब ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस,
यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ये x की नेगेटिव, ये y की पॉजिटिव, ये x की नेगेटिव। अब हमारे पास देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव किस तरफ है, ये रहा, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हमारे, सेकंड में। और सेकंड के अंदर हमें पता है, यहां पे लिख लो कि हमारा जो है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेकंड के अंदर, पाई माइनस अल्फा। यहां पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है फर्स्ट में अगर लाई करता, और सेकंड में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ थर्ड में लाई करता तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जो ये है इसका नेगेटिव कर लो, माइनस पाई माइनस अल्फा। और इसका फोर्थ में क्या होता है, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। इस तरीके से थीटा निकलते हैं अल्फा से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे देखो, पाई माइनस पाई बाय 4। सिंप्लीफाई कर लो इसको, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आ गया, और 4 एलसीएम लेके 4 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 पाई बाय 4 आ गया थीटा भी मेरा। बस अब पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर पुट करना है। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर कोस थीटा प्लस आरटा आर साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या थी हमारी, √2 पुट कर दी, √2 कोस ऑफ थीटा की जगह 3 पाई बाय 4 प्लस आरटा, आर की जगह √2 साइन 3 पाई बाय 4। यहां से √2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, √2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, कोस 3 पाई बाय 4 प्लस में आरटा साइन 3 पाई बाय 4। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गई होगी अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की फिफ्थ की देखते हैं हम पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखो अब सबसे पहले z इज इक्वल टू क्या है, -1 माइनस आरटा। कंपेयर करो z इज इक्वल टू x प्लस आरटा y से। यहां से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू क्या आ गई -1, y की वैल्यू भी क्या आ गई -1। कंपेयर कर लो आरटा से आरटा, यहां पे साथ में 1 माना जाता है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। समझ में आ गई। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। अब इसको कंपेयर करो, आर कोस थीटा किसके इक्वल होता है, x के, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू x, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, y के। कंपेयर कर लिया। यहां से सबसे पहले निकालना है हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर r, फिर निकालेंगे थीटा। बस 2 चीजें निकालनी है, पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारी कंप्लीट। तो पहले r कैसे निकलेगा, r इज इक्वल टू क्या होता है, √x² प्लस y²। r इक्वल टू क्या आ गया, √x की वैल्यू क्या है -1 -1 का स्क्वायर, प्लस में y की वैल्यू भी -1 है, -1 का स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, √2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हमारे पास आ गया √2 कोस थीटा इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है -1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया, -1/√2। सिमिलरली यहां पे साइन थीटा देख लेंगे, साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे भी -1/√2। अब देखो यहां से हम देख के तो नहीं बता सकते कि हमारा थीटा कहां लाई करेगा कि दोनों नेगेटिव हों, और वो एंगल क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, अल्फा निकालना होता है। वो अल्फा हमारी हेल्प करता है इस थीटा को निकालने में। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan इनवर्स मोड ऑफ y बाय x। निकाल लेते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू भी -1 है, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स 1। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू किस पे होती है, tan पाई बाय 4 पे। tan से tan कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब आप ये कहोगे कि सर तीनों क्वेश्चन में अल्फा भी सेम आया है और हमारा आर भी सेम आया है। तो भाई थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस थे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के, वही चीज हमने देखनी है बस। अल्फा आ गया पाई बाय 4। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मीन्स एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, थर्ड में। तो हम लिखेंगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट,
और यहां पे रिलेशन क्या होता है थर्ड के अंदर, थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का पाई माइनस पाई बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करो, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर रहेगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4, मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 3 पाई बाय 4। ये एंगल आ गया हमारा। थीटा इज इक्वल टू माइनस 3 पाई बाय 4 पे -1/√2 और -1/√2 होंगी। आगे हमारे पास थीटा की वैल्यू भी, आर की वैल्यू भी। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। सॉरी यहाँ पे आरटा लिखना भूल गए हम, आरटा आर साइन थीटा। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, आर की वैल्यू क्या है √2, कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 3 पाई बाय 4, प्लस में आर की वैल्यू √2 आरटा साइन माइनस का 3 पाई बाय 4। यहां से कॉमन क्या आ गया √2, अंदर क्या बच गया कोस ऑफ -3 पाई बाय 4 प्लस में आरटा साइन माइनस का 3 पाई बाय 4। ये होगी हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गई होगी। अब आप तो इजी लगने लग गया होगा आपको। पहले आर निकालना है फिर थीटा निकालना है, बस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देना है। पोलर रिप्रेजेंटेशन हमारी कंप्लीट। फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को बहुत सारा शेयर करें, वीडियोज़ को भी शेयर करें अपनी क्लास के अंदर। बोलें कि नेक्सा क्लासेस से पढ़ें, उनकी प्लेलिस्ट में क्लास 8th 9th 10th 11th की वीडियो अवेलेबल हैं। 12th के भी 2 चैप्टर बना दिए हैं, बाकी आगे जब आप 12th में हो जाओगे मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप भी चैनल को बस यही एक हेल्प चाहिए, आप सपोर्ट करो, बहुत सारा शेयर कर दो, बस यही एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।